हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A। तो एक्सरसाइज 1A में फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/8 एंड 7/12, 1/3 एंड 1/4। तो 1 बाय 1 हम दोनों सब पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिटवीन 3/8 एंड 7/12, क्योंकि दो ही रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मिड वैल्यू मेथड। हमने कई मेथड्स पढ़ी थी, जिसमें से पहली मेथड जो हमने देखी थी मिड वैल्यू मेथड, उसमें हम क्या क्या कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते थे। तो अकॉर्डिंग टू मिड वैल्यू मेथड, एनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल numbers is given by, let's say, two rational numbers, let's say two rational numbers a and b is given by a plus b by 2। ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू मिड वैल्यू मेथड। तो 3/8 और 7/12 ये दो रैशनल नंबर्स हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, a plus b by 2। दैट इज, so the rational number between 3/8 and 7/12 is, वो क्या होगा, 3/8 plus 7/12 by 2। 3/8 plus 7/12 एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम आएगा, लेट अस कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 8 and 12। तो हम उसको रफ वर्क में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको शो करने की जरूरत नहीं है। 8 और 12 का क्या होगा, 2 4 6, 2 2 3 टाइम्स, देन 2 1 एंड देन 3 1। सो एलसीएम क्या आ गया यहाँ से, अगर हम एलसीएम देखें किसका, एलसीएम ऑफ 8 और 12 का एलसीएम होगा 2 into 2 into 2 into 3, which is 8 into 3, that is 24। तो 24 क्या आ गया एलसीएम। तो क्या होगा, 8 8 3 टाइम्स 9, देन 12 2 14। तो ये हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 plus 9 23 एंड देन 24 into 2 is 48। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 23/48। ओके, इसका मतलब क्या है कि दो रैशनल नंबर्स थे, 3/8 एंड 7/12। तो उनके बिल्कुल मिडिल में 23/8 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर जो होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये होगा एक रैशनल नंबर। हम एक और रैशनल नंबर कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से ये हम किस किस के बीच में कैलकुलेट कर लेते हैं, 23/70 7/12 के बीच में। तो वो यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली रैशनल नंबर बिटवीन 23/48 एंड 7/12। तो सिमिलरली रैशनल नंबर between 23/48 and 7/12 is। तो अब हम अगला रैशनल नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं 23/48 एंड 7/12 के बीच में। तो वो क्या होगा, वो होगा 23/48 प्लस 7/12/2। तो अगेन हमें 48 और 12 इसको सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और जो एलसीएम क्या आएगा, कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा, 2 टाइम्स 24 6, 2 टाइम्स 12 3, 2 टाइम्स 6 3, 2 टाइम्स 3 एंड 3, देन 3 टाइम्स 1। तो जो एलसीएम होगा किस किस का, 48 एंड 12 का, वो एलसीएम क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 3। तो होगा 2 2 4 4 8 16 एंड 48। एलसीएम क्या आ गया इसका, 48। तो ये हो जाएगा 23 प्लस
12 4 7 4 28 डिवाइड बाय 2। सो हमें क्या मिल रहा है 8 11 51 बाय 96। तो हमें क्या मिल गया 51 बाय 96। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 से 3 कॉमन फैक्टर लग रहा है, तो क्या होगा जब हम कैंसिल करेंगे तो सिंप्लीफाई करके 3 1 17 3 2 17 बाय 32, यानी कि 17 बाय 32 रैशनल नंबर होगा किस किस के बीच में 23 बाय 48 एंड 7 बाय 12 के बीच में लाई करेगा। तो यहां से हमने दो रैशनल नंबर्स हमें मिल गए हैं। कौन कौन से दो रैशनल नंबर्स हमें मिल गए हैं 20 जो कि लाई करेंगे किस किस के बीच में 3 बाय 8 एंड 7 बाय 12 के बीच में। तो ये नंबर्स किस तरह से होंगे, तो हमें दो रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने थे किस किस के बीच में 3 बाय 8 एंड 7 बाय 12 के बीच में। 3 बाय 8 एंड 7 बाय 12 के बीच में, जिसमें से एक रैशनल नंबर हमारा आया 23 बाय 48 और दूसरा रैशनल नंबर आया हमारा 17 बाय 32। ये आया हमारा 17 बाय 32। दोनों ही रैशनल नंबर्स किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं 3 बाय 8 एंड 7 बाय 12। थर्स two rational numbers between 3 by 8 and 7 by 12 are 23 by 48 and 17 by 32। तो ये क्या आ गए हमारे दो रैशनल नंबर्स आ गए। यहीं से मैं लिख सकता हूं, इनका अगर ऑर्डर लिखूं तो क्या होगा 3 by 8 then 4 by 8 then 17 by 32 and then the largest one is 7 by 12। तो ये तो हमारा फर्स्ट सब पार्ट हो गया। अब हम सेकंड सब पार्ट बिटवीन 1 by 3 एंड 1 by 4, 1 by 3 और 1 by 4 के बीच में हमें कैलकुलेट करना है दो रैशनल नंबर्स। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे किसके बीच में 7 by 3 एंड 1 by 4 के बीच में। तो अगेन क्या होगा, हमें पता है कोई भी दो रैशनल नंबर्स ए और बी है तो उनके बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा a प्लस बी बाय 2। तो यहां से इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये है क्या 1 बाय वेट सो 1 by 3 और 1 by 4 के बीच में। तो पहला रैशनल नंबर क्या होगा 1 by 3 प्लस 1 by 4 by 2। और उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 1 by 3 और ये है 1 by 4। तो रैशनल नंबर इन दोनों के जो बीच में आएगा जस्ट बीच में जो रैशनल नंबर आएगा वो क्या आएगा 1 by 3 प्लस 1 by 4 by 2। तो रैशनल नंबर बिटवीन 1 by 3 and 1 by 4 is 1 by 3 plus 1 by 4 by 12। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 12, तो 4 प्लस 3 बाय 2, तो यहां से मिल गया 7 बाय 24। तो एक रैशनल नंबर ये क्या आ गया हमारा 7 बाय 24। अब मैं ऐसा करता हूं 7 बाय 24 और 1 बाय 4 के बीच में एक रैशनल नंबर कैलकुलेट करता हूं, तो वो क्या होगा 7 बाय 24 प्लस 1 by 4 डिवाइड बाय 2। 7 by 24 प्लस 1 by 4 डिवाइड बाय 2। एलसीएम जो लूंगा 24 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 by 2। तो यहाँ से आया 13 by 48। तो 13 by 48 क्या होगा इन दोनों के कहीं मिडिल में लाई करेगा। तो ये हमारे दो रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 1 by 3 एंड 1 by 4। तो यहां से
हमारा आंसर आ गया 2 रैशनल नंबर्स between 1/3 and 1/4 are 7/24 and 13/48. तो ये हमारे दो रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 1/3 and 1/4 which is nothing but 7/24 and 13/48. तो इस तरह से हम दो रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स। हमें इंसर्ट करने हैं क्या 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/7 और सेकंड है 4/11 एंड 9/16। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/7 एंड 4/11 एंड 9/16। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पे हमें 3 रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज बिटवीन 2/5 एंड 3/7, है ना। अब यहाँ पे 3, क्योंकि 3 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने, जो मिड वैल्यू मेथड है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें प्रॉब्लम तो नहीं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम दूसरी कोई मेथड का यूज करते हैं। इसमें हम मेथड का जो यूज करेंगे, हम जो सेकंड मेथड यूज करते हैं, इसमें सेकंड मेथड जो हमने पढ़ी है ना, इसका एक जनरल मिड वैल्यू मेथड का एक जनरल फॉर्म भी देखा था, हम उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी से उससे सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो जनरल मेथड हमने पढ़ी है उससे सॉल्व करते हैं। वो क्या कहती है, एनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी रैशनल नंबर between two rational numbers, between two rational numbers a by b and c by d is given by a plus c by b plus d। ये हमने देखा था। अब यहाँ पे 2/5 और 3/5 क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर क्या होगा, वो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करके करेंगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे। तो लेट्स से रैशनल नंबर between 2/5 and 3/7 is क्या होगा, 2 + 3 डिवाइड बाय 5 + 7, जो कि होगा 5/7 + 5 दैट इज 12। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने 2/5 और 3/7 के बीच में एक रैशनल नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया 5/12। अब एक रैशनल नंबर 2/5 और 5/12 के बीच में कहीं होगा, तो वो क्या होगा, सिंपली वो हो जाएगा 2/5, वो हो जाएगा हमारा 2 + 5, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, 5 + 12, जो कि हमें देगा 7/16 17। सिमिलरली 5/12 और 3/7 के बीच में एक रैशनल नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर को ऐड कर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को ऐड, 12 + 7 दैट इज 8/19। तो इस तरह से हमने क्या करें, 3 रैशनल नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ लैंग्वेज में, सिर्फ मैं समझा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारे यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स क्या आ गए, 3 रैशनल नंबर्स between 2/5 and 3/7 आर। वो रैशनल नंबर्स कौन कौन से होगा, एक तो होगा 7/17, 5/12 एंड 8/19। तो ये आ गए 3 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 2/5 एंड 3/7। अब सेकंड
पार्ट अगर करते हैं सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमें बिटवीन हमें 4/11 एंड 9/16, तो 4/11 एंड 9/16 इन दोनों के बीच में हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें क्या है 4/11 और 9/16, तो पहले 3 रैशनल नंबर्स इनके बीच में कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से एक रैशनल नंबर आएगा 4 + 9 डिवाइड बाय 11 + 16, जो कि होगा 13/27। ये हो गया पहला रैशनल नंबर। तो ये जो रैशनल नंबर हो गया बिटवीन 4/11 एंड 9/16 हमारा आ गया 13/27। अब मैं करता हूं बिटवीन 4/11 एंड 13/27, जो कि होगा 4 + 13 डिवाइड बाय 11 + 27। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 17/27 + 11 इज 38। अब मैं तीसरा रैशनल नंबर कैलकुलेट कर रहा हूं बिटवीन 13/27 एंड 9/16, जो कि होगा 13 + 9 डिवाइड बाय 27 + 16। तो यहां से क्या आ जाएगा 22 ये हो जाएगा 27 + 16 13 1 2 3 43। तो ये 3 रैशनल नंबर्स हमारे मिल गए बिटवीन 4/11 एंड 9/16। तो यहाँ कहीं कोई एक रैशनल नंबर होगा बिटवीन 4/11 एंड 13/27 के बीच में 17/38, और एक यहाँ कहीं होगा बिटवीन 13/27 एंड 9/16 के बीच में 22/43। तो यहाँ से हमें मिल गए 3 रैशनल नंबर्स between 4/11 and 9/16 are 17/38, 13/27 and 22/43। तो इस तरह से हम सारे रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2।